हेलो फ्रेंड्स, अब हम हैं एपी के क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ ये कहता है कि थर्ड टर्म आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? थर्ड टर्म दे रखा है। वेरी गुड। क्या दे रखा है? यानी a + 2d। थर्ड टर्म बोले तो जो दे रखा है 4, जो क्या दे रखा है 4। थर्ड टर्म दे रखा है बेटा आपको, और एक दे रखा है आपको नाइन्थ टर्म आपको दे रखा -8। नाइन्थ टर्म में क्या दे रखा है आपको? नाइन्थ टर्म बोले तो a + 8d इज इक्वल टू -8। इतनी बात समझ में आ गई। और इससे और उसके बाद तो आपने पता करना कि जीरो कौन सा टर्म होगा, इसका जीरो कौन सा टर्म होगा। यानी जैसे ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका नाइन्थ टर्म है, और जीरो कौन सा टर्म होगा। तो इससे पहले हम मान लेंगे कि ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। इधर क्लियर? तब तो ए और डी, भाई ए और डी कहाँ से तो बताना पड़ेगा हमें, करेक्ट है। तो ए हमने मान लिया कि ये फर्स्ट टर्म है और डी हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस है, तो हमने बोले थर्ड टर्म बोले तो ए थ्री से बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड टर्म a + 2d और ये होगा नाइन टर्म है a9 इज इक्वल टू a + 8d, और ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो है मिल गया d की वैल्यू -2। बात समझ में आ गई? अब बताइए, इससे माइनस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर जो ऐड हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब कुछ करने के बाद जो हमारा d आया वो कितना आया, और d की वैल्यू आप पुट कर लेंगे कोई सी भी क्वेश्चन में। 1 में कर लो, 2 में कर लो, ठीक है। हमने 1 में कर ली, उसके बाद हमें मिल गया, ये क्या मिल गया, a + 2d, a + 2d, d बोले तो हाँ, a + 2d = 4। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारा a = 8 आ गया। अब आपको a भी पता है, a हमारा 8 है, a हमारा 8 और d हमारा कितना है -2। तो अब an हमारा 0 है। an कितना हमारा, ये हमें पता करना है कि जीरो कौन सा टर्म है। तो हमने बोला nth टर्म है। मान लिया आपने, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0। मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि जो हमारा nth टर्म है वो रियल में की वैल्यू निकालनी है। जब माना हमारी एज x है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, रियल में एज की नहीं निकालते हम। तो यहाँ मान रहे हैं हम कि nth टर्म हमारा क्या है, 0 है। nth टर्म क्या हमारा 0, तो हमने nth टर्म को हमने 0 लिख दिया। अब तो a पता है +n - 1 × d, और इसको आपने सॉल्व किया तो क्या हो गया आपका a प्लस, और ये -2 की मल्टीपल हो गई, इससे -2n हो गया, माइनस और माइनस और -2 +2 हो गया, और ये प्लस ऑलरेडी था, ये -2n हो गया, तो प्लस माइनस -2n हो गया, -2n हो गया नहीं भाई, अरे प्लस माइनस ये प्लस है तो -2n हो जाएगा ना, और -2n इधर जाए क्या हो गया, +2n हो गया, ठीक है यार। a + 2 कितना होते हैं 10, और n = 10/2 = 5। यानी फिफ्थ टर्म हमारा क्या है 0। ये पूरा था कि जीरो कौन सा टर्म है, तो हमने कह दिया हमारा फिफ्थ टर्म क्या है 0 है। समझ में आ गया आप लोगों के? ओके।